चेयरमैन साहब, ये सीटें, ये एमपीएशिप, ये हुकूमत, ये असम्बली, ये इमरान खान की अमानत है। और जब इमरान खान कहेंगे हम 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। इसकी मिसाल चेयरमैन साहब मिनरल बिल्स पड़ा हुआ है। जब मिनरल बिल पे बहस चल रही थी तो अस्करी सेनेटर फैसल वाडा, जिसका पता लगता नहीं है कि वो किस पार्टी से है, वो कहता था कि किसी का बाप भी मिनरल बिल को रोक के दिखाए। और फिर आप सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, जब अडियाला से कायद इमरान खान का हुक्म हुआ कि मिनरल बिल पास नहीं होगा तो इस हाउस ने मिनरल बिल को रोका, रिजेक्ट किया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। पाकिस्तान और जो पीछे आपके झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ, ये हमारी ईमान का हिस्सा है। हां, सिस्टम से हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, सिस्टम चलाने वालों से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए केपीके ने जितनी कुर्बानियां दी और बलोचिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी फेडरेशन के लिए, उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। और जब से ये गवर्नमेंट बनी है, फॉर्म 47 की, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को और बलोचिस्तान के साथ जो इन्होंने सुतेला सलूक रखा हुआ है, और ये जो महरूमी बढ़ रही है, और जिस तरीके से ये बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को ट्रीट कर रहे हैं, अल्लाह ना करे हम किसी और 1971 वाले वाकयात की तरफ ना बढ़े। सबसे ज्यादा लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा में 8 फरवरी के बाद से हो रही है। 8 फरवरी को जब इस सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत बनी तो इन्होंने सिस्टम से बिजली गायब कर दी। मेरे हल्के में, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन हल्का है, वहां पे ऐसे इलाके हैं चेयरमैन साहब जहां पे 16 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और यहां जितने भी मेंबरान मौजूद हैं, सबके हल्कों में यह हाल है। उनको खैबर पख्तूनख्वा को यह सजा दी जा रही है कि इन्होंने इमरान खान को वोट दिया, इन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट देके हुकूमत बनाई है, और ये तीसरी दफा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना रहे हैं। ये तारीख रकम हो रही है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है मरकज में, हमेशा इन्होंने पख्तून दुश्मन पॉलिसियां लेके आए हैं। कभी ये आटा गायब कर देते हैं, कभी ये बिजली गायब कर देते हैं, कभी ये पीएचडी में 55 करोड़ रुपए दे देते हैं। ऐसी कोई भी इनके बजट में ऐसा कोई भी मंसूबा नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा को फायदा पहुंचे। फेडरल गवर्नमेंट अपना टैक्स नेट, उसका पिछले साल का टैक्स नेट देख लें और अभी का देख लें तो वो कम हो रहा है, और ये गरीब पे और तनख्वाहदार जो तबका है उस पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। इसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी है कि छोटी गाड़ी जो अल्टो की गाड़ी होती है 660 सीसी, उस पे ये टैक्स लगा रहे हैं इस बार नून लीग की गवर्नमेंट। और ये लैंड क्रूजर और प्राडो जो माफिया है इनके, जो इनके बड़े बड़े अयाशियों के लिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो सस्ती हो रही हैं। ये जब पीडीएम की इनकी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट से पहले, जो 3 महीनों के लिए आए थे और 1.5 साल ये गुजार के चले गए हैं, तो इन्होंने खजाना खाली छोड़ा। आज यहाँ पे सीट पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें करना बड़ी आसान है। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह थी, और इनकी जो गवर्नमेंट थी, जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इसको पीडीएम की गवर्नमेंट कहना चाहिए। इंटर्म गवर्नमेंट तो 3 है, इंटर्म गवर्नमेंट तो 3 महीने के लिए आती है। फिर यहाँ पे पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त खड़े होते हैं, वो जमहूरियत को और आइन का बड़ा सबक देते हैं, लेकिन ये भी उस सिस्टम के बेनिफिशियरी है, इन्होंने भी फायदे उठाए हैं उससे। जब इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने खजाना खाली छोड़ा, खजाने को लूटा, नौकरियां बेची, अरबों करबों के इनके स्कैंडल्स पड़े हैं। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस सूबे को इकोनॉमिक रिवाइव किया, इकोनॉमिकली। आज हमारे खजाने में 3 महीने की तनख्वाह है। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमारे पास 15 दिन के ज़खायर थे, आज हमारे पास 3 महीने के ज़खायर हैं। तो इकोनॉमिकली हमने इस सूबे को रिवाइव किया है।
अगर आप एडीपी को उठाएंगे तो उसमें बेशतर आपको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नजर आएंगे। मैं अपने शहर की बात करूं, मैं अपने हल्के की बात करूं, मुझसे पहले दाऊद साहब ने बात की, तो लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल जो 7 साल से डिमोलिश पड़ा हुआ था, पिछले साल हमने उस पर काम शुरू किया। तकरीबन वो 30% हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस एडीपी में उसको फुल फंड किया गया क्योंकि वो कोहाट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पुलिस की बात मैं करूं, लाइन ऑर्डर की बात करूं, मुझसे पहले निसार साहब ने बात की। अब ये कयामत की निशानी है जनाब चेयरमैन साहब कि जब एएनपी परफॉर्मेंस की बात करती है और जब पीपल्स पार्टी करप्शन पे बात करती है, ये दोनों चीजें कयामत की निशानी है। 2008 से लेकर 2013 तक एएनपी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। परफॉर्मेंस आपके सामने थी इनकी, और पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तानें तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। अब ये पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए असेंबली के सामने आ जाते हैं कि सूबे में करप्शन हो रही है, हम करप्शन मुकाओ मार्च कर रहे हैं। तो सिंध का बेड़ा इन्होंने गरक कर दिया है, कराची का बेड़ा इन्होंने गरक कर दिया है। सिंध में एक ठीक ठाक सड़क आपको नहीं मिलेगी, हर चीज फॉर सेल है और इनको करप्शन सिर्फ केपी में नजर आती है। इसी तरह एएनपी के निसार साहब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस थी तो हम तीसरी बार हुकूमत में हैं। अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती तो 2018 से 2013 इनकी हुकूमत थी, 13 में इन्होंने लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। आज इनकी हालत यह है कि 2 इनकी सीटें हैं, आज इधर कोई एमएनए इनका मौजूद नहीं है। एक सेनेटर भी है, वो अस्करी सेनेटर उसको हम कह सकते हैं, जो केपीके का डोमिसाइल चेंज करके बलोचिस्तान से सेनेटर बने और ये हमें परफॉर्मेंस पे यहां पे लेक्चर दे रहे हैं। और इनका जो सेनेटर है उसको भी सिर्फ तहरीक इंसाफ नजर आती है। 26वें अमेंडमेंट में उसने अपनी कीमत लगाई, अपना वोट बेचा और यहां पे आके पुख्तूनों के लंबरदार बनी हुए है। एमल वली जिसकी लेगेसी थी बादशाह खान की, वली खान की, असफंदियार साहब की, उसने उस लेगेसी को तबाह किया सिर्फ एक सेनेटर सीट के लिए। फिर इस पार्टी में बशीर बिलौर भी था, इस पार्टी में बिलौर फैमिली भी थी जिन्होंने शहादती दी हैं। पर इस पार्टी की बदकिस्मती देखें कि कहां बादशाह खान और कहां एमल वली खान। अब वो अल्लाह की मार देके वो हमारे लीडर को नशाई नशाई कहता था, वो पीटीए सर्टिफाइड नशाई खुद बन गया। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ गंद है, हम इसको साफ करेंगे। कहते हैं कि आप गंद हैं, केपीके से आपको हमने साफ कर दिया, इंशाल्लाह बलूचिस्तान से भी आपको साफ करेंगे। अमन और अमान के हालात यहां अबतर हैं, तो हम अपने लाइन ऑर्डर को सही करने के लिए जो आपका पुलिस का जो आपका महकमा है, जो कंपोनेंट है, वो इंतहाई अहम कंपोनेंट है। उनकी तनख्वाहें बढ़ाना, इसके साथ साथ हम हेल्थ की और एजुकेशन की इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। जो इमरान खान साहब का विजन है, हमेशा उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे बात की, तो हम उसकी इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। हेल्थ में जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, जो इंटर्म गवर्नमेंट थी, उसको पीडीएम की गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है कि सब ये बेनिफिशियरी थे उसके। उसमें जीयूआई का भी हिस्सा था, उसमें पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी था, उसमें एनपी के लोग भी थे, उसमें नून के लोग भी थे। और ये 3 महीने के लिए आए थे और 1.5 साल गुजार के चले गए। इन्होंने आते ही हेल्थ कार्ड को बंद किया और जब ये गवर्नमेंट आई, हमने सीएम साहब ने अपने पहले तकरीर में हेल्थ कार्ड को दोबारा बहाल किया और अब हेल्थ कार्ड प्लस भी आ गया। अब हेल्थ कार्ड में लीवर ट्रांसप्लांट भी आ गया, किडनी ट्रांसप्लांट भी आ गया और मजीद फैसिलिटी उसमें ऐड हो रही है। तो ये वो इनकलाबी कदम था जिसका तस्करा बैनुल-अक़वामी मीडिया में किया जाता है और इंशाल्लाह ये सूबा इमरान खान के विजन में पाकिस्तान के तमाम सूबे से आगे जाएगा और इंशाल्लाह यहाँ पे मदीने की रियासत का अमली सबूत हम देंगे।